हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फार सक्सेस। मेरा नाम है याशी गोयल और हम अपना चैप्टर 6 कर रहे थे, राइट। अब तक हमने उसके सारा कुछ बात कर लिया था। सिंपल परमानेंट इशू की भी बात हमने कर ली थी, हमने उसके टाइप्स की भी बात कर ली थी। और लास्ट में हमने कहाँ पे छोड़ा था कि हम इनके बीच का डिफ्रेंशिएशन पढ़ने वाले थे, पेरेंट काइमा, कॉलन काइमा एंड स्क्लेरन काइमा के बीच में, राइट। अब देखते हैं इनके बीच का डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि आपका 3 मार्क का क्वेश्चन में हमेशा फ्रेम होता है, राइट। अब देखते हैं पेरेंट काइमा में हमने क्या बताया था, बहुत ही थिन प्राइमरी सेल वॉल होती है। इसमें क्या होता है, इरेगुलरली थिकंड प्राइमरी सेल वॉल होते हैं, मतलब इरेगुलर थिकंड होते हैं। और इसमें बहुत थिक सेकेंडरी सेल वॉल होते हैं और प्राइमरी सेल वॉल होती है। मतलब ये आपको याद होगा, शायद मैंने आपको ऐसा कुछ बताया था। देखिए, जैसे आपका कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या हो गई आपकी प्राइमरी सेल वॉल, इसके अंदर वाली क्या हो गई सेकेंडरी सेल वॉल, फिर उसके अंदर वाली टर्शरी एंड लास्ट वाली इज योर क्वाटरनरी। तो इसमें क्या है, प्राइमरी सेल वॉल बहुत थिन है, फिर उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल बहुत इरेगुलरली थिकंड है इसमें। और इसमें क्या है, सेकेंडरी जो सेल वॉल है वो थिक है और प्राइमरी सेल वॉल भी है, ठीक है। अब इसके बाद हमने कुछ शेल शेप की भी बात करी थी, उसमें कैसे होता है, आइसोडायमेट्रिक सेल्स होते हैं। ये आपके पेरेंट काइमा है, यहाँ पे ये आपका कॉलन काइमा है एंड इट इज योर स्क्लेरन काइमा, ठीक है। ये क्या होता है, आइसोडायमेट्रिक सेल्स होते हैं जो ओवल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं या फिर पॉलीगोनल हो सकते हैं शेप में। हम बात कर चुके हैं सारा कुछ, राइट। ये सर्कुलर, ओवल या पॉलीहेड्रल हो सकते हैं। ये शेप इनकी कुछ भी वैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये दो टाइप के बताए थे, फाइबर्स और स्क्लेरेट्स, राइट। फिर सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है, सेलुलोजिक वॉल होती है, अनइवन थिकनिंग्स होते हैं सेल वॉल पे, और इसमें बहुत हायर थिकनिंग प्रेजेंट होते हैं, डेट इज लिग्निफाइड, मतलब लिग्निन से प्रेजेंट होते हैं वो थिकनिंग। इसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है, इसमें थोड़ा सा प्रेजेंट होता है, इसमें बिल्कुल एब्सेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये डेड भी है और जो थिकनिंग है हायर थिकनिंग है, राइट। न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रेजेंट होता है, क्योंकि लिविंग टिश्यू है, इसमें भी प्रेजेंट होता है। लिविंग टिश्यू है, इसमें एब्सेंट होता है क्योंकि ये क्या है, डेड टिश्यू है फिर से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वैक्यूल्स कैसा है, इसमें लार्ज वैक्यूल है, इसमें वैक्यूलेटेड होता है, कम होता है, पर इसमें एब्सेंट है। स्पेस ही नहीं है ना कुछ भी रखने की, इंटरसेल्यूलर स्पेस इसमें है, इसमें एब्सेंट होता है क्योंकि थोड़ी थोड़ी थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है, और इसमें कम्प्लीटली एब्सेंट है। अकरेंस कैसी होती है, पैकिंग टिश्यूज में सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट, पिथ, कॉर्टेक्स, मेडुलरी रेज, ये सारा कुछ ना हमें ना अभी जाइलम फ्लोएम के टाइम पे, जब हम जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे ना, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिलेगा। हालांकि इसके बारे में ना आप बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में 11th क्लास में पढ़ते हैं, जिसमें आपका एक चैप्टर आता है एनाटमी का, राइट। उसमें हम ये सारा कुछ बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अभी के लिए आपको ये सारा कुछ नहीं पढ़ना है बहुत डिटेल्ड में, जितना आपके बुक में गिवन है आप सिर्फ उतना ही पढ़ सकते हैं, तो भी बहुत सफिशियंट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक बात आती है कॉलन काइमा में, इन्होंने अकरेंस में क्या लिखा है, डाइकोट स्टेम्स में होता है, पिटियोल में होता है, बीनीथ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे होता है, एब्सेंट इन मोनोकॉट एंड रूट्स, ठीक है। ये कहाँ होता है, हाइपोडर्मिस में होता है, डाइकॉट्स की बंडल शीट में प्रेजेंट होता है, पेरिसाइकिल में, सीड में, और पल्प में होता है, फ्रूट्स के में, ठीक है। जैसे हमने बात करी थी किसकी, मैंगो की, या फिर बिल्कुल बेसिकली अगर मैं वर्ड कहूँ तो ड्रू फ्रूट्स की। आपको याद आ रहा होगा, हमने इसके एग्जाम्पल्स में ड्रू फ्रूट्स को पढ़ा था, ठीक है। फिर बात आती है इनके फंक्शंस की, ये क्या करता है, फूड स्टोरेज कराता है, फोटोसिंथेसिस कराता है, बॉयंसी प्रोवाइड करता है, हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स कौन से होते हैं, जो वाटर लिविंग प्लांट्स होते हैं, वाटर लविंग या वाटर लिविंग कुछ भी कह सकते हो आप प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, फोटोसिंथेसिस भी, स्ट्रेस और स्ट्रेन से बचा के रखता है, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। क्यों देता है, ये डेड मैकेनिकल टिश्यू है, क्योंकि फिर से मैं वही कहूँगी, हर एक चीज़ को अगर आप लिंक कर करके पढ़ेंगे ना, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है। अब तक हमने किसकी बात करी थी, सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करी थी, राइट। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल विच वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, मतलब ये क्या करता है, एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स को कंसिस्ट करके रखता है, जो एक साथ एक यूनिट की तरह काम करते हैं। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, वाटर एंड मिनरल्स, ये ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर या मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू, कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि क्या करवाता है, कंडक्ट करवाता है चीज़ें। मतलब कंडक्ट कैसे करवाता है, एक प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कुछ भी अगर कुछ भेजना है, कुछ लाना है, कुछ ले जाना है, डेट इज मतलब ये इसका वर्क होता है। जाइलम और फ्लोएम क्या बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर कौन से आपके वन वो होते हैं,
वैस्कुलर टिश्यूज डेट इज जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या कहता है, ऑल्सो नोन एज वुड एंड इज वेस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू। वेस्कुलर और मैकेनिकल टिश्यू के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में हेल्प करता है और मिनरल्स में भी। सॉइल टू प्लांट मतलब जो नीचे प्लांट है उसके जो नीचे रूट्स हैं उनसे ऊपर की तरफ लेके जाता है। ठीक है, आप इसका ये जो फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन और इनफैक्ट 3 मार्क का क्वेश्चन में भी ये देते हैं। 1 मार्कर में बिल्कुल सिंपल बना देते हैं, 2 मार्कर में आपको इसको थोड़ा सा एलोबरेट करना होता है बेसिस ऑन मार्क्स, राइट। ये इनका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई वालों का कि वो इसको बनाते हैं कि जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट कराता है। फिर बात आती है जाइलम कितने टाइप्स के सेल होते हैं या उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी बुक में ये बहुत ज़्यादा गिवन नहीं है, इसलिए आप ये वापस से अगर ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको डिटेल्ड में नहीं जाना। अभी ये सारा कुछ डिटेल में आपको 11th क्लास में पढ़ना होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया जाता है। जाइलम के 4 टाइप के सेल होते हैं, ये चारों। फर्स्ट इज योर ट्रैकियाइड्स। ट्रैकियाइड्स क्या होते हैं, दे आर एलोंगेटेड, ये एलोंगेटेड होते हैं। एंगुलर डेड सेल्स होते हैं, प्रिमिटिव एलिमेंट्स होते हैं, मतलब बहुत पहले वाले। मेनली इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के केस में ये वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन कराते हैं और एलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं। फिर आती है वेसल्स की बात, ये क्या होते हैं, ये एडवांस होते हैं। मतलब ट्रैकीड्स क्या होते हैं, वेसल्स का प्रिमिटिव वर्जन है। मतलब वो किस में मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में मिलते हैं। और वेसल्स किस में मिलते हैं, एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं। ठीक है, वेसल्स क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, जिससे क्या बनता है, कॉन्टिन्यूस चैनल बन जाता है, जिससे वाटर का जो कंडक्शन है वो एफिशिएंटली हो पाए। ठीक है, फिर बात आती है जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है, ये स्मॉल होता है, थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटिक सेल्स होते हैं, जिनसे स्टोरेज होती है स्टार्च की। बेसिकली स्टोरेज ऑफ स्टार्च में ये हेल्प करते हैं उसको प्लांट के लिए। फिर बात आती है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, फाइबर्स। ये नॉन लिविंग फाइबर्स होते हैं, थिक सेल वॉल्स होते हैं, नैरो कैविटी होती है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। जो स्क्लेरेन्काइमा के फाइबर्स देते हैं फंक्शंस, वो सारे फंक्शंस इसके सेम रहते हैं, इसलिए इसमें कुछ डिफरेंट नहीं आता है। ठीक है, फिर क्या होता है, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा ऑल अदर जाइलम एलिमेंट्स आर डेड। मतलब जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है उसके अलावा जितने इसके एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, डेड होते हैं। ठीक है, द एनुअल रिंग्स प्रेजेंट इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री आर जाइलम रिंग्स। जो किसी भी पेड़ के ट्रंक में जो एनुअल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, अगर आपने कभी देखा हो ना, जैसे सपोज कीजिए आपका कोई पेड़ का ट्रंक है, ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी इसमें ना ऐसे एनुअली रिंग्स बनी होती है, ऐसे सर्कल सर्कल में, बहुत माइन्यूट माइन्यूट प्रेजेंट होती हैं। अगर आपने नहीं देखी ना तो प्लीज़ आप देखिएगा ज़रूर, आपको बहुत फैसिनेटिंग लगेगी वो चीज़, क्योंकि आपको उससे पता चलेगा कि वो आपकी बायोलॉजी से कैसे लिंक है। क्योंकि सबके माइंड में ना एक क्वेश्चन आता है कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें जाइलम फ्लोएम क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़े से ना मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप में जाना पड़ता है इनके लिए। तो आप इसको देख सकते हैं, जो ये एनुअल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, जाइलम रिंग्स कहते हैं। ठीक है, बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग्स वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ अ ट्री। आपने सुना होगा कार्बन फुट प्रिंटिंग के बारे में, राइट। उसमें क्या होता है कि आप कितनी भी पुरानी जो चीज़ें होती हैं आप उनकी एज पता कर पाते हैं। तो जो ट्रीज होते हैं ना उनके लिए क्या होता है, जो उनकी एनुअल रिंग्स होती है ना उसको काउंट करके ये पता चलता है कि ये ट्री की एज क्या है। बेसिकली ना जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं इनका ये बहुत ही फेमस मेथड होता है, जो आजकल भी बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ होता है, कि जो उनके एनुअल रिंग्स है, मतलब उनका शायद कुछ ऐसा होता है कि हर साल में वो रिंग्स बढ़ती हैं, या ऐसा करके उनका जो पूरा एक प्रोसीजर होता है उसके बेसिस पे वो ट्री की एज बता पाते हैं कि ये ट्री कितने साल पुराना है, राइट। फिर उसके बाद बात आते हैं फ्लोएम क्या होता है। अब फ्लोएम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट या ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट को इन्होंने ट्रांसलोकेशन वर्ड से भी डिनोट किया, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। फूड का ट्रांसलोकेशन करता है, जाइलम किसका करता है, वाटर और मिनरल्स का, ये किसका करता है, फूड का। लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक ये पार्ट्स है। ऑल फ्लोएम सेल्स आर लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। सारे फ्लोएम सेल्स लिविंग होते हैं फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के। जाइलम के केस में जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के सारे डेड होते हैं। आप इन दोनों बातों को याद रखेंगे और प्लीज़ इन बातों को मिक्स मत कीजिएगा, ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी वाली हैं। ठीक है, अब फ्लोएम में क्या होता है, ये भी 4 टाइप के सेल से बनाता है। फर्स्ट इज योर सीव ट्यूब।
Sieve tubes are tubular-like structure made up of elongated, thin-walled cells placed end to end. मतलब लंबी लंबी ट्यूब्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ अरेंज करी जाती है, जिससे एक बहुत ही थिन वॉल्ड सेल्स जो होते हैं वो एक साथ अरेंज हो जाते हैं. द एंड वॉल्स ऑफ सीव ट्यूब सेल्स आर परफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर्स कॉल्ड एज सीव प्लेट. जो सीव ट्यूब सेल्स के एंड वॉल्स होते हैं, मतलब लास्ट वाली वॉल्स होते हैं, वो किससे परफोरेटेड होते हैं? न्यूमरस पोर्स से परफोरेटेड होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सीव प्लेट्स कहते हैं. ठीक है. अब बात आती है न्यूक्लियस ऑफ सीव सेल डीजेनरेट्स एट मैच्योरिटी. मतलब जो उनका न्यूक्लियस होता है ना वो मैच्योरिटी आने पे डीजेनरेट हो जाता है. हाउएवर साइटोप्लाज्म परसिस्ट, लेकिन साइटोप्लाज्म रहता है बिकॉज ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक कोऑर्डिनेशन ऑफ सीव ट्यूब विद कंपेनियन सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो सीव ट्यूब है वो कंपेनियन सेल के साथ प्लाज्मोडेस्माटा बना के कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, मतलब उनके बीच में कॉन्टिन्यूस चैनल चलता रहता है. सेकेंड इज योर कंपेनियन सेल्स. कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? कंपेनियन का मतलब क्या होता है? साथी, राइट. तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जो इनके साथ साथ चलते हैं सीव सेल्स के साथ. कंपेनियन सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियर. बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट होता है. सीव सेल्स और कंपेनियन सेल्स आर कॉल्ड सिस्टर सेल्स. सीव सेल्स और कंपेनियन सेल्स को सिस्टर सेल्स कहा जाता है क्योंकि वो एक ही सिंगल मदर सेल से ओरिजिनेट होते हैं, और ये दोनों क्या करते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बनाते हैं एक दूसरे के बीच में और कॉन्टिन्यूस चैनल को भी प्रमोट करते हैं आगे. ठीक है. फिर उसके बाद इसका थर्ड पार्ट आता है फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा का. दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू सीव ट्यूब्स एंड आर डेड. ये क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है और बहुत डेड होता है ये. फिर बात आते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा. क्या होता है? ये फूड की स्टोरेज में हेल्प करते हैं और रेडियल कंडक्शन करवाते हैं फूड का. रेडियल कंडक्शन क्या होता है? मतलब रेडियस के अलॉन्ग, ऐसे समझ सकते हैं आप. एक होता है आपका वर्टिकल कंडक्शन जो नीचे सॉइल से, मतलब जो नीचे रूट्स होते हैं प्लांट की, जैसे आपका प्लांट है, ठीक है, ये ऊपर प्लांट हो गया, ये इसके नीचे रूट्स जा रही हैं, तो ये ऊपर की तरफ अगर जा रहा है डेट इज योर वर्टिकल कंडक्शन. ठीक है. नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है डेट इज योर ऑल्सो वर्टिकल कंडक्शन. अगर ऐसे ऐसे ट्रांसफर हो रहा है डेट इज योर हॉरिजॉन्टल कंडक्शन. रेडियल क्या होता है? रेडियस के अलॉन्ग मूव करवाते हैं. ठीक है. फिर इसके बाद बात आती है इसकी एक डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस, क्योंकि ये भी आपका ना 3 मार्कर या 4 मार्कर क्वेश्चन को फ्रेम करता ही वाला क्वेश्चन. ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है अगेन. मतलब ये ना कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन इन लोगों ने ना फिक्स करे हुए हैं जो आपसे हर ईयर ये लोग पूछते ही पूछते कि मतलब इन्हीं का मोस्टली ये लोग लेके चलते हैं. ठीक. सबसे पहले सेल्स की बात देखते हैं कि लिविंग है या डेड है. जाइलम के केस में डेड होता है, फ्लोएम के केस में लिविंग होता है. अब इसमें फाइबर होते हैं जो एक्सेप्ट, मतलब फ्लोएम फाइबर्स हमने देखे थे वो क्या होते हैं? डेड होते हैं. और जाइलम के केस में क्या होता है? लिविंग. जाइलम पैरेन्काइमा जो हमने हमें पीछे बात भी करी थी. आप चाहे तो आप इसका ना एक स्क्रीनशॉट लेके या फिर अपनी नोटबुक में भी ये सब नोट डाउन कर सकते हैं. एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा मतलब ये लिविंग होता है, ये बाकी सब डेड. ये सारे लिविंग होते हैं लेकिन जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स डेट आर डेड. ठीक है. थिकनेस कैसी होती है? बहुत थिक थिकनेस होती है इसकी, और इसकी बहुत थिन होती है. लिग्निन का बना हुआ होता है, लिग्निफाइड होती है वॉल्स क्योंकि ये सेल्यूलोज से होता है. परमिएबिलिटी कैसी होती है? ये इम्परमिएबल टू वाटर होता है क्योंकि थिक वॉल्स है तो कैसी, मतलब कैसे ट्रांसफर करवाएगा ना. और ये परमिएबल होता है, राइट. क्रॉस वॉल्स इसमें नहीं होती, इसमें सीव प्लेट्स होते हैं. अब ये क्रॉस वॉल्स का क्या फंक्शन, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? जैसे इसमें हमने सीव प्लेट्स की बात करी थी ना कि वो कंपेनियन सेल के साथ क्या करते हैं? प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन बनाते हैं एक दूसरे के बीच में और कॉन्टिन्यूस चैनल को प्रमोट करते हैं, राइट. तो आप उस चीज़ से समझ सकते हैं. साइटोप्लाज्म जाइलम के केस में नहीं होता लेकिन फ्लोएम के केस में होता है. फंक्शन क्या होता है? ये वाटर और मिनरल्स को लेके चलता है, और ये क्या करता है? सिर्फ शुगर या फिर फूड इनको लेके चलता है. डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होती है? ये अपवर्ड होता है, यूनी डायरेक्शनल. ये दोनों तरफ हो सकता है, बाई डायरेक्शनल हो सकता है. मतलब खाना तो प्लांट, जैसे सपोज कीजिए ये आपका कोई प्लांट है, ठीक है, ऐसे करके या कुछ भी. अब उसके नीचे ये रूट्स हैं. खाना तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ चाहिए ना, तो इसके लिए क्या होता है? इसमें ना मूवमेंट हमेशा बाई डायरेक्शनल होती है फ्लोएम के केस में, क्योंकि खाना पूरे प्लांट को चाहिए होता है इसलिए. ठीक है. फिर उसके बाद बताते हैं स्पेशल फीचर क्या इनका. इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, क्योंकि वो उसको स्ट्रेंथ देते हैं. और इसमें क्या होता है? कंपेनियन सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? आपके जाइलम उस सॉरी फ्लोएम के सीव प्लेट के साथ क्या करते हैं? प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन बनाते हैं, और जिससे वो आगे उसको मूव करवाते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस चैनल मूव कराते रहते हैं. ठीक है.
तो अभी के लिए इसमें इतना ही। अब हमारे ये वाला इसका इस चैप्टर के ना बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। आपका ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट होता है, फिर इसके बाद ना हमारा एक रहता है एनिमल टिश्यू। अब तक हम प्लांट टिश्यू की बात कर रहे थे, राइट। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से क्या पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू की बात करेंगे, जो और भी ज़्यादा आपको मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि ना बहुत ही एक प्यारा सा टॉपिक है। ऐसा लगता है कि आप ना मतलब उसमें ना मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगी, आप उस एक एग्जांपल से ना उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, क्योंकि वो एक एग्जांपल ही अपने आप में पूरा होता है हमेशा। मैंने भी शायद उसी एग्जांपल से पढ़ाई करी थी, शायद मुझे इसीलिए वो चीज़ याद है। तो इसलिए मैं बार बार यही सेम बात कहूँगी, एनसीईआरटी पे मेन फोकस रखिए। प्लस जितना पढ़ाया जा रहा है आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से भी पढ़ोगे ना तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और जो भी क्वेश्चन ऐसे बताया जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि उस क्वेश्चन में से फ्रेम होता ही होता है क्वेश्चन। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।